आज के बेटा हमारा टॉपिक है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कल आपको मालूम होगा हमने लिया था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल और विद्युत परीक्षण आवेश के परिमाण के अनुपात को हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फॉर्मूला लिखा था हमने, याद कीजिए आप, E बराबर F/Q0। यहाँ पर यह Q0 परीक्षण आवेश का परिमाण है और F उस परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल का मान है। आज हम किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला स्थापित करेंगे, उसका सूत्र स्थापित करेंगे कि कोई भी बिंदु आवेश है उसके चारों ओर जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है उसके लिए क्या सूत्र होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये डेराइव करेंगे। देखिए हमने एक आवेश Q लिया है, मान लीजिए ये एक आवेश Q है जो बिंदु O पर स्थित है। आप जानते हैं प्रत्येक स्थिर बिंदु आवेश अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। हमने ये प्लस Q आवेश ले लिया है, हमें इस आवेश Q के कारण इससे R दूरी पर स्थित ये बिंदु P लिया है जो कि इस बिंदु O से R दूरी पर स्थित है। इस R दूरी पर स्थित बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। इस बिंदु P पर आवेश Q जो कि बिंदु O पर स्थित है उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने के लिए हम यहाँ पर एक परीक्षण आवेश Q0 की कल्पना करते हैं। क्या ले लेते हैं, हम एक परीक्षण आवेश ले लेते हैं, क्या Q0 ले लेते हैं। अब आप जानते हैं ये परीक्षण आवेश Q0 है, इस पर ये वाला आवेश Q क्या लगाएगा, बल लगाएगा। माना ये आवेश Q इस Q0 पर F बल लगाता है, F के ऊपर वेक्टर लगा दें हम, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से आप देख सकते हैं कि E सदिश बराबर क्या आएगा, E सदिश बराबर आएगा F सदिश अपॉन Q0। अब इस F का मान, इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाले बल का मान हम कूलाम के नियम से ज्ञात कर सकते हैं और वो बल का मान कूलाम के नियम से आएगा F सदिश इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1। अब Q1 तो है Q और Q2 है Q0, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब सदिश रूप में लिखा है तो यहां लगा देंगे R कैप। ये R कैप इस बल F सदिश की दिशा को व्यक्त करता है। तो F सदिश इक्वल टू कितना आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 Q0 अपॉन R स्क्वायर इंटू R कैप। अब आप क्या कीजिए, इस F सदिश का मान यहां पर रख दीजिए। इस F सदिश का मान यहां पर रख दीजिए, ये यहां पर आप रखेंगे तो यह आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपॉन R स्क्वायर R कैप डिवाइड बाय, बताइए अपॉन में कितना है Q0, तो ये आपने लिख दिया Q0। अब इस Q0 से Q0 तो कैंसिल, तो बताइए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आ जाएगी, ये बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर और साथ में यहां पर आ जाएगा R। कोई भी बिंदु आवेश है उसके कारण उस आवेश से R दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ये होता है। इस चैप्टर में हम बहुत सारे निकायों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो ये पहला फॉर्मूला है, ये किसके लिए फॉर्मूला है, बिंदु आवेश के कारण, ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है।
अब आप जानते हो न्यूमेरिकल पर्पस से हम इस फॉर्मूला को याद कैसे करेंगे। देखिए यहां पर हम बता चुके हैं पहले भी आपको कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, हवा या निर्वात की विद्युतशीलता। इसे हम क्या लिख देते हैं, के। तो नॉर्मली आप फॉर्मूला क्या याद करेंगे, E बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये फॉर्मूला होगा। जब सदिश रूप में लिखेंगे तो आर कैप लगा देंगे। यहाँ आर कैप इस ई सदिश की दिशा को व्यक्त करेगा। अगर पॉजिटिव आवेश है तो पॉजिटिव आवेश के कारण तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है धन आवेश से दूर जाती हुई, पॉजिटिव से दूर। और अगर नेगेटिव आवेश है तो नेगेटिव आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है नेगेटिव आवेश की ओर। ये हम पहले भी आपको बता चुके हैं। अब आगे ध्यान दीजिए, अर्थात किसी भी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मान होगा वो तीन बातों पर निर्भर करेगा। नंबर एक तो आवेश के परिमाण पर। आप देख सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो आवेश के परिमाण के क्या है, समानुपाती। अतः यदि आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E में और Q में ग्राफ खींचेंगे, आवेश के परिमाण Q में ग्राफ खींचेंगे, तो आप देखेंगे कि ये दोनों भौतिक राशियां क्या हैं, एक दूसरे के समानुपाती हैं। यदि दो राशियां एक दूसरे के समानुपाती हैं तो उनमें ग्राफ कैसा होगा, एक सरल रेखा। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के वर्ग के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो E और R में आप ग्राफ खींचेंगे, E समानुपाती 1/r स्क्वायर, तो यहाँ पर ग्राफ आपको अति परवलय प्राप्त। अति परवलय नोट में सारी चीज लिखी हुई है, आप नोट कीजिए, ठीक है। तीसरी बात यहाँ एप्सिलॉन नॉट आ रहा है। अतः विद्युत क्षेत्र की तीव्रता माध्यम पर भी निर्भर करेगी। जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होगा वह माध्यम पर भी निर्भर करेगा। तो माध्यम पर भी निर्भर करेगा, तो माध्यम पर निर्भर कैसे करेगा, देखिए। तो यहां आप देखिए ये माध्यम पर कैसे निर्भर करेगा। तो अब आपने यहाँ एप्सिलॉन नॉट किसमें आ रहा है, हर में आ रहा है। और याद कीजिए कल हमने टॉपिक लिया था कि दो आवेशों के मध्य बल पर माध्यम का प्रभाव। तो याद कीजिए उसमें फॉर्मूला आया था, डेराइव किया था हमने वहां तो, कि माध्यम में बल का मान F बटा एप्सिलॉन R। एप्सिलॉन R क्या होगा, उस दिए गए माध्यम का परावैद्युतांक है। तो यहां पर भी एप्सिलॉन नॉट हर में आ रहा है। दो आवेशों के मध्य बल का जो फॉर्मूला लेते हैं उसमें भी एप्सिलॉन नॉट हर में आता है। तो यहां पर भी माध्यम भर देने पर किसी भी आवेश के चारों ओर यदि हम माध्यम भर देंगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पहले की तुलना में क्या हो जाएगी, एप्सिलॉन R गुना कम हो जाएगी। हवा या निर्वात में जितना विद्युत क्षेत्र था उसकी तुलना में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पहले से घट जाएगी। यहाँ एप्सिलॉन R क्या होगा, किसी भी जो माध्यम किसी आवेश के चारों ओर है उसका परावैद्युतांक, याद होगा आपको, ये परावैद्युतांक एक मात्रकहीन और विमाहीन राशि होती। तो ये था डेरिवेशन बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिल्कुल सिंपल सा डेरिवेशन है। और फाइनल रिजल्ट क्या आया कि कोई भी बिंदु आवेश है उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान कितना होता है, E बराबर KQ अपॉन R स्क्वायर। किसी बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो किन किन बातों पर निर्भर करती है। नंबर एक, निर्भर करती है वो आवेश के परिमाण पर। नंबर दो, वो निर्भर करती है आवेश की दिए गए बिंदु से दूरी पर। तो जितनी ज्यादा दूर जाएगा बिंदु, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उतनी ज्यादा कम होती जाएगी। आवेश जितना बड़ा होगा विद्युत क्षेत्र ज्यादा होगा, आवेश कम होगा विद्युत क्षेत्र कम हो जाएगा। जैसे आवेश को आप दुगना कर दें, विद्युत क्षेत्र दुगना हो जाएगा। जबकि यदि आप आवेश को नियत रखते हुए दूरी को दुगना करेंगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पहले की चौथाई हो जाएगी। आप देख सकते हैं E समानुपाती क्या है, 1/r स्क्वायर।
दूरी को आधा कर दो, दूरी कम करोगे विद्युत क्षेत्र बढ़ेगा, दूरी को आधा करेंगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 4 गुना हो जाएगी। अब आपने यहां ग्राफ भी बनाया, देखिए जब भी दो राशियां एक दूसरे के समानुपाती होती हैं तब ग्राफ कैसा आता है, उनमें सरल रेखा। इसलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और आवेश के परिमाण में तो ग्राफ कैसा आएगा, सरल रेखा प्राप्त होगा। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूरी के मध्य ग्राफ कैसा आएगा, अति परवलय आएगा। जैसे जैसे r बढ़ता जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटती चली जाएगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तीसरी बात आई थी माध्यम का प्रभाव। आप देखिए यहाँ एप्सिलॉन नॉट हर में आ रहा है, अंश हर में आ रहा है, और ये यूनिवर्सल लॉ है। जैसे विद्युत क्षेत्र में दो आवेशों के मध्य बल वाले फॉर्मूले में हमने डिराइव किया था ये फॉर्मूला, वहां पर भी एप्सिलॉन नॉट हर में आ रहा था, तो यहाँ पर भी हर में आने के कारण आप देख सकते हैं कि किसी आवेश के चारों ओर परावैद्युत माध्यम भर देंगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मान होगा वह पहले की तुलना में क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन r गुना कम हो जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद आज हमने कुछ न्यूमेरिकल्स भेजे, 2 न्यूमेरिकल्स हैं। आप उन न्यूमेरिकल्स को और अपनी नोटबुक में सोल्व कीजिएगा। अगर आपको उनमें प्रॉब्लम है तो आप अपने डाउट सेक्शन में जाकर उसको पूछ सकते हैं। आप अपनी स्टडी को बिल्कुल कंटिन्यू रखिए। जो भी नोट्स आपको सेंड किए जा रहे हैं उनको डेट वाइज आप नोट कीजिए। न्यूमेरिकल्स वगैरह है उनकी चाहे तो आप अलग कॉपी बना सकते हैं या सेम कॉपी में भी आप उसको नोट कर सकते हैं। उन न्यूमेरिकल्स को भी आप साथ साथ सोल्व कीजिए। अभी हम थोड़े अच्छे मतलब नॉर्मल न्यूमेरिकल्स आपको भेज रहे हैं, फिर इसी पर हम और अच्छे स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल भी भेजेंगे। एक बार बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल्स आपको दिए जा रहे हैं ताकि उनको आपको घर पर भी आसानी से आप उनको समझ सके। ओके डियर स्टूडेंट्स, आज हम यही टॉपिक ले रहे हैं। टॉपिक क्या था आज का हमारा, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, E = kq/r²। ये है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला। ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।